अच्छा, आप गुरुग्राम में हैं? हाँ जी, हाँ जी, गुरुग्राम। स्टूडियो है मेरा अपना, यूट्यूब चैनल है हमारा अपना है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे, आप जुड़े रहिए, हाँ जी सर। मानवता की सेवा कीजिए। एक जन्म सार्थक जन्म होना चाहिए, अपर्णा, बिल्कुल, वरना बिल्कुल, तो बिल्कुल। वरना तो बेहुदी बातें करके तो जीवन सब जी रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं जी, कि जी। खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। चलिए सर, हम आज फिर से शुरू कर रहे हैं हमारी आई कैन कॉन्वर्सेशन सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इस कॉन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव यही रखा है कि इस समय जो कठिनाइयां हैं, इस समय जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग आके हमें गाइडेंस दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोग आके हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि क्या इस समय करना सही है और किस तरीके से हम अपना रास्ता यहाँ से आगे निकालें। तो इसी सीरीज का आज एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड लेकर हम फिर से आपके पास आ रहे हैं। और आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कॉन्वर्जेशन में, इनका नाम ही काफी है और इनका गुणगान भी जितना गाए वो कम है। वो एक बहुत ही मशहूर सिंगर है, एक बहुत ही महान कलाकार है और पद्मश्री से इन्हें सराहा गया है। इनकी आवाज सुनते ही जो है दुनिया से अलग आवाज है बिल्कुल इनकी, और इन्होंने कई सारे खूबसूरत गाने गाए हैं। कई लोगों की एक इंस्पिरेशन है ये, ना ही केवल एक अच्छे सिंगर हैं लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। नन अदर देन कैलाश खेर इज विथ अस टुडे, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर टू आई कैन कॉन्वर्जेशन। आई कैन की ये जो छोटी सी कोशिश है टू कनेक्ट हेल्प सीकर्स एंड हेल्प गिवर्स, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे जिन लोगों की जो लोग मदद कर सकते हैं और जिन लोगों को मदद की जरूरत है, हम उन्हें जोड़ रहे हैं। और इसी कड़ी का सिलसिला आप भी एक है और आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम बहुत खुश हैं। और आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आज हमारे इस कॉन्वर्जेशन का सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ही मेरा रक्षक। और मेरे ख्याल से इस कठिन समय में हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिर्फ दूसरों को बचाना नहीं। अगर हम अपना खुद के रक्षक नहीं बन सकते हैं तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू सर। और नमस्कार जी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को दो शब्द जो हैं बोले और हम फिर ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। मैं सभी हमारे दर्शक गणों को प्रणाम करता हुआ, नमन करते हुए, वंदन करते हुए ये निवेदन करता हूं कि जब जब ईश्वर ने कुछ किया है, वो मानो विषमता, वो मानो दुख, वो मानो संकट बनकर दिखा है। लेकिन जब जब मेरे दाता कुछ करते हैं, वो सिर्फ संकट ही नहीं होता, वो सिर्फ विपदा ही नहीं होती, उसके पीछे न जाने कितने सुख छुपे होते हैं। उसकी शक्ल थोड़ी हमें विपदा रूप में लगती है। तो ये जो समय है, ये समय भी मैं ऐसे ही मानता हूं कि हो सकता है जो ईश्वर कृत होता है, प्रकृतिकृत होता है, वो कभी भी मनुष्य के अहित में नहीं होता। तो माना कि हमें तपस्या करनी पड़ रही है, जिसकी हमें अब आदत छूट गई थी। ये भारत देश तपस्वियों का देश है। ये भारत देश गुणियों का और चिल्ला खींचने वालों का। और तपस्वी सिर्फ जंगलों में या पर्वतों में नहीं रहते हैं अपर्णा, तपस्वी हमारे ग्रस्त में भी रहे हैं। हमारे ग्रस्त के बहुत बड़े संत, बहुत बड़े ऋषि त्रेता में बहुत बड़े गुरु हुए हैं, वशिष्ठ। बिल्कुल। तप कर करके उन्होंने क्या स्थान प्राप्त किया। तो भारत जो भूमि है, तो तपस्वियों की भूमि है। खंड खंड में तपस्वी रहते हैं। अब ये घड़ी ऐसी आई जिसमें एक देश का मुखिया, देश का राजा बोल रहा है प्रजा को कि मुझे आपकी मदद चाहिए। जब ऐसा काल आता है तो समझिए प्रकृति ने कुछ विशेष बात भेजी है संदेश के रूप में। तो ऐसे में हमें सभी को ये समझना होगा कि हमें सबको यथा राजा तथा प्रजा के रूप में खड़े हो जाना है उनके साथ। यदि वो कह रहे हैं कि बस आप बच जाइए,
तो मेरा देश बच जाएगा। जानना ही त्राणना है, जो जाना उसने त्राणा। और यदि आपने किसी भी विपदा को त्राण करने के लिए सिर्फ जानकारी भी ठीक से ले ली अपने लिए, तो वही जानना ही तो सबसे बड़ा ध्यान है एक्चुअली। अगर आप देखिए तो कितने बड़े लोग उम्र गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं कि धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। तो भेदी नहीं ले पाते साथ, पूरा जीवन कट जाता है, जनरेशन्स बदल जाती हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो देश की, देशवासियों की जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें राजा ने, जो हमारे मुखिया ने कहा है, हेड ऑफ द नेशंस ने जो रिक्वेस्ट की हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं, जिस तरीके से, जिस कुशलता से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त पूरे देश को कवच पहना रहे हैं, उसमें हमें भी अपना, उनकी टीम बनकर, उनका फौजी बनकर साथ देना है। कुछ साथ अभी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ धूर्तता कर रहे हैं, कुछ मूर्खता कर रहे हैं। मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि कम से कम ऐसी घड़ी में, जब आपकी परीक्षा की घड़ी हो, जब प्रकृति खुद बोल रही हो कि अब नहीं बख्शूंगी, अब प्रकृति ये भी नहीं देख रही कि कोई बड़ा है या छोटा है, सबको पहले घर में बिठाया और एक सोटा मारा। वो सोटा दिखाया भी नहीं कि कितने साइज का था, एक मारा बस प्यार से। तो जो परमपिता एक सोटा मारते हैं, जब भी हमारे बड़े एक सोटा मारते हैं, तो उनको पता होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में मारना है, कितनी उसकी घनत्व होना चाहिए, ताकि हड्डी भी ज्यादा ना टूटे और काम भी हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये वाला समय ऐसा है हमारे देशवासियों के। लेकिन कुछ लोग अनावश्यक बाहर जा रहे हैं और रक्षकों पर, हमारे सेवकों पर, हमारे जो सेवा कर्मी हैं, जो मनुष्यों की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक वर्ग हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, हमारे नित्य बाकी के काम करने वाले कर्मी हो, उन पर ही वो हमले कर रहे हैं, ईंटें बजा रहे हैं, पत्थर बजा रहे हैं। ये कौन सा देश है, ये कौन सी मनुष्यता है, ये कौन सी तरीके की जिंदगी है। रक्षकों पर आप हमले कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा कष्टदायी है, उससे थोड़ा हृदय को क्रंदन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने आपने अभी इस समय जो मैं कुछ थोड़ा सा आपको और पूछना चाहूंगी, मैं ही मेरा रक्षक के बारे में। तो बेशक और आपसे दो लाइनें हम सुने बगैर तो रह नहीं सकते हैं। तो आप हमें इस गाने का क्या तथ्य है और इस इस गाने गाने का, के द्वारा आप क्या बताना चाह रहे इस हैं गाने का हमारे दर्शकों मंत्र देखिए, ये मंत्र यही है कि बहुत हो गया जब हम अपने आप से बाहर दुनिया को देखते हैं, कभी कभी अपने भीतर की दुनिया में भी झांकना पड़ेगा। यानी मेडिटेशन में आना पड़ेगा, ध्यान में आना पड़ेगा, समाधि में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इस वक्त का जो मूल मंत्र है वो है, मैं ही मेरा रक्षक हूं। एक गाना आया था, तुझ में रब दिखता है मैं क्या करूं। ठीक है, अब मैं कहता हूं भैया, तुझ में तो दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, खुद में भी देख ले कभी कभी। क्योंकि तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। तब ये गाने की उत्पत्ति हुई और ये गाना बना। जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू। अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। तो ये समय जो है अपर्णा, इस समय में अपने अंदर के, भीतर के परमात्मा को झांकना है, देखना है कि हाँ, अब मुझ में ही रब दिख रहा है।
और मैं अपने अंदर के भीतर के रब से ये निवेदन करूं कि हे मेरे परमात्मा, मेरी बुद्धि को चलायमान न रखिए, ज्यादा मेरी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ कर दीजिए। अब मुझे ध्यान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपना स्वयं का स्वरूप बदल रही है और वो कह रही है कि बच्चों अंदर घुस जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पहले जला रही हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरा विघटन अपना करना, मैं एक ताजे रूप में आऊंगी बच्चों। तो मेरे शिव जो हैं वो रूप बदल रहे हैं, असली में ये देखिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा तो हो रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत गहरा मीनिंग है इस गाने में, और कहीं न कहीं ये मैसेज भी छुपा हुआ है कि ये जो समय मिला है, ये लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है एक्चुअली। और ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमें इतना वक़्त अपने आप के साथ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हमें सबको ही इस समय का पूरा-पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक स्थितप्रज्ञता आनी चाहिए, एक अपने आप में जो टैलेंट है, अपने आप में जो कैपेसिटीज़ है, अपने आप में जो पोटेंशियल है, उसे समझने का ये समय है। कई बार ऐसे होता है कि ज़िंदगी की भाग-दौड़ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय नेगेटिव या डिप्रेस्ड ना होते हुए, अगर हम अपने आप को खोजें, हम अपने आप को समझें, तो मेरे ख्याल से ये समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल होगा। कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ को स्पेशली, क्योंकि बहुत बौखलाए हुए हैं अभी सब, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वक़्त कैसे हम काटें। कई लोग हैं जो गेम्स खेल के अपना वक़्त काट रहे हैं, या कोई दिनचर्या नहीं रही है। बहुत लोगों को मैं सुन रही हूँ कि लोगों की अब दिनचर्या नहीं रही है, सुबह बहुत लेट उठते हैं, रात को लेट जगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप समझाएँ, आप बताएँ कि किस तरीके से हर इंडिविजुअल स्पेशली यूथ इस समय का पूरे-पूर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, युवाओं पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं घर के बड़ों पे आता हूँ। हमारे यहाँ कौटुंबिक व्यवस्थाएं होती थी। हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों में रहा जाता था और पिछले 30 वर्षों से अचानक दुनिया कुछ अलग गति पर आ गई थी और मैं तो कहूंगा कि दुर्गति पर आ गई थी। क्यों? जिनको अपना ही ना पता हो ये हो क्या रहा है। यानी माता पिता भी, यदि उन्होंने जीवन में साइकिल से भी वैभव देखा हो, वो भी अचानक अपने बच्चों में इतने बड़े ख्वाब पिरो रहे थे बचपन से कि बच्चों ने ख्वाब तो जी लिए माता पिता के, लेकिन वो माता पिता को ही छोड़ गए थे। तो हजारों ऐसे परिवारों को मैं स्वयं जानता हूं। मैं तो अपने ही संघर्ष के दिनों से जिस जिस प्रकार की परिवारों को जानता गया, तो एक अनुभव लेता गया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जो सामान्य परिवार थे, परंतु उनके ख्वाब बड़े थे, उनके लालच बड़े थे, उनकी डिजायर्स बहुत थी, वांट्स बहुत थी। तो वांट्स के चक्कर में देखिए हम बोलते हैं दिस जनरेशन इज टू फास्ट, टू मच एम्बिशियस, too many desires, nahi, this generation is alone not responsible, you guys are also responsible। all of a sudden आप बहुत ही साधारण जीवन जीते जीते अचानक आपके ख्वाबों में पता नहीं मशीनें कैसे घुस गईं। जैसे ही आपने अपने बच्चों को हद के पार वाले ख्वाब बांटे तो बच्चे बाहर भागे, शादी करके वहीं रह गए। अब बहुत सारे परिवार के जो बुजुर्ग थे वो बच्चों ने वृद्धाश्रम में डाला हुआ है उनको। ये क्या अचानक कौन सी संस्कृति में विकृति आ गई थी? पहले तो मैं बड़ों को ये बताता हूँ कि ऐ मेरे बड़ों, बड़े ख्वाब देखना आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा अगर चादर से बड़े ख्वाब देखेंगे तो परमात्मा आपके ख्वाबों में ही आपको चक्रवात में फंसा देगा, वर्लपूल में, और ऐसा फंसा फंसा के दौड़ा दौड़ा के मारेगा कि देखिए अब रो रहे हैं बुजुर्ग अकेले वृद्धाश्रम में। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम थे ही नहीं। आप मुगल काल से पहले का अगर भारत देखेंगे तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ घर ही आश्रम होते थे। हमारे जीवन शैली ही ये थी कि कई कई जनरेशन, हर युवा का कर्तव्य होता था जब वो अपना ग्रस्त हो जाए, ग्रस्त आश्रम में जाए, तो उसका कर्तव्य था कि वह बड़ों की सेवा भी करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ इस शादी को, विवाह को संस्कार माना जाता है। जीवन पद्धति ही ऐसी थी। ऐसे में जो भी नया प्राणी घर का मेंबर बनता था, मान लीजिए स्त्री आती थी, या मान लीजिए कुछ ऐसे घर भी होते थे जहाँ विवाहित वर को
वधू के घर में कभी कभी रहना होता था, ऐसे सिचुएशंस बन जाते थे। तो वो बड़ों का जिम्मा लेते थे और सहृदय लेते थे। ये कोई ऐसा गणित नहीं था कि जी अग्रीमेंट हो रखा है ये करना। अब अग्रीमेंट हो रहे हैं, अब रिश्ते, अब संस्कार, अब मूल्य भी अग्रीमेंट में चल रहे हैं। और अग्रीमेंट देखिए कब से बने, ये लगभग मुझे लगता है जब से मैं पैदा हुआ हूँगा, मैं 40 के करीब, 40-45 के करीब का हूँ, ये तब जब मैं पैदा हुआ हूँगा 73 में, ये तब से अग्रीमेंट बनने शुरू हुए, वरना विवाहों के कभी अग्रीमेंट बने थे भारत में? कभी जिंदगी में नहीं। मैं कहता हूँ मेरे माता पिता जब अपनी कहानी बताते हैं तो इतनी प्रेरणादायक है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं, माता पिता ने उन बस देखा था। और हम कितने प्यार से उन्होंने पाला हमें, और क्या क्या हमें समर्पण का, संवेदनशीलता का संस्कार दिया। तो पहले तो बड़ों को पहले काबू में रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। और मैं तो खुल के बोलना चाहता हूं कि अभाव में जीने वालों का प्रभाव अलग ही होता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आप स्वरूप देखिए, और मैं कंपेयर नहीं करूंगा, तुलना नहीं करूंगा, इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री भारत को मिले, बड़े गुणी मिले, बड़े बड़ी बुद्धिमत्ता से परिपूरित मिले, लेकिन क्या उनका भारत के लिए ऐसा प्रेम था? क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग ही पद्धति में पढ़े, अलग पद्धति में जिए, उनको एक मतलब कुछ अलग तरीके से उड़ान उनकी थी। तो अब ये क्योंकि अभाव में आए हैं, देखिए इनके अभाव का प्रभाव देखिए, उससे इनका जो बना हुआ स्वभाव है वो देखिए, ये बारीक से बारीक बात पर ध्यान देते हैं। और जो पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा हुआ है मनुष्य, उस पर ध्यान देते हैं। तो यदि इस तरह का, क्योंकि भारत ऐसा ही था, आप भारत का कोई भी ग्रंथ उठाइए, उन ग्रंथों में कोई भी कहानी उठा लीजिए, आपको इतनी प्रेरक कहानियां मिलेंगी। तो एक तो हम ये करें, घर में अब हैं तो बुजुर्गों के साथ रहें, बुजुर्गों को सुने। बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया था लोगों ने, अब उनकी कहानियां सुने, उनके अनुभव ही सुने। उनके अनुभव मात्र सुनने से या पढ़ना, हमारा शोधन हो जाएगा, हमारा पोषण हो जाएगा, हमारे अंदर बहुत सारा कुछ परिवर्तन हो जाएगा जिसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है, उम्र से पहले हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हमें समय से पहले ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए उसका पीड़ादायक प्रभाव देखिए क्या होता है युवाओं के लिए। अब मैं बता रहा हूं ये बात, आपको जरूरत से पहले ही एक्सपोजर जब मिल जाता है चीजों का, वस्तुओं का, उपलब्धियां मिल जाती हैं, तो आप क्या होते हैं, बहुत जल्दी उसको प्रयोग करके यू आर बीन देयर डन दैट वाले स्टेट में आप आ जाते हैं। तो जब आप 21 वर्ष के हुए, हमारे यहाँ 21-22 के बाद शादी की बातें होना शुरू होती थी परिवारों में, तो एक लुक फॉरवर्ड वाली अनुभूति जागती थी, स्त्री में भी पुरुष में भी, यानी लड़का में भी लड़की में भी। लेकिन अब क्या हो गया, ऑलरेडी माता पिता मान लीजिए आज वो एक्टिंग करें भी बेचारे, तो पहले से उनको इतने तजर्बे होते हैं दैट ओ मॉम कम ऑन, ओ डैड कम ऑन, आई बीन इनटू रिलेशंस, आई नो दिस। तो ऐसा वाला इंसान जब होगा तो आप, सुबरात आई नहीं, मसल्ला पहले ही गायब हो गया। तो किस प्रकार का हमारा युवा हो गया। देखिए किशोरावस्था होती है, उसमें किशोरावस्था जैसी बातें हों, ये हमारे यहाँ ये आश्रम और हमारे यहाँ जीवन की पद्धति किसी बहुत वैज्ञानिक रीति से बनी है, कोई ऐसे नहीं बनी कि हमारे यहाँ धर्म था ही नहीं, धर्म है ही नहीं, कर्तव्य ही धर्म है हमारे यहाँ। हम जो करना चाहिए यदि हम बस वो कर दें तो वही हम धर्म का अनुपालन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं युवाओं के लिए, उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता इमारत और खदानों से। हाँ, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। यदि ये नौजवान हमारे उन्नतिशील हो जाएं तो मैं कहता हूं 3 बार भी अगर हम जीरो पे आ जाएं, 3 बार भी एक जन्म में, तो फिर से हम ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बाहुबली बनेंगे, बाहुबली, पूरा देश हमारा बाहुबली बनेगा। और ये हमारे अंदर क्षमता है, ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, और स्पेशली हमारे युवाओं में। लेकिन जो कुछ भटका हुआ परिवार और भटका हुआ अब जीवन जी रहे हैं कुछ कुछ परिवार,
वो क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम अंग्रेज बनने चलें या भारतीय बनने चले, हम क्या बनने चले, समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बीच में है, कंफ्यूज्ड हैं वो। जैसे मैंने बताया कि सामान्य परिवारों ने भी इतने बड़े ख्वाब देख लिए कि अचानक वो बच्चों को न जाने क्या परोस रहे हैं, तो भाषा सिखाने की बजाय वो कल्चर में डूब गए। तो कल्चर क्योंकि किसी और देश की अगर आपको पसंद आने लगेगी, तो आप अपने देश में हमेशा एक कॉम्प्लेक्स वाइब देखेंगे। तो ऐसी जनरेशन हमें नहीं चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला कर जहां जहां भी जाता हूं, आईआईएम में जाता हूं, आईआईटीज में जाता हूं, लबासना में जाता हूं, हर वर्ष जितने भी प्रोबेशनर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने वाले, मैं उनको बोलता हूं, ऐ मेरे देश के कर्णधारों, आप लोग अपने अपने आप को, अपने साथियों को विदेश भेजने की बीमारी न पालिए। आपके अंदर का जो तत्व है, आपके अंदर का जो ज्योत है, आपके अंदर का जो प्रकाश है, इसको अपने देश पे लगाइए। बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे देश को हमारे देशवासियों ने बहुत लूटा है, और लूटा सिर्फ धन नहीं है, लूटा हमारी संस्कृति है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास छीण छीण कर दिया। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी हिंदी भाषी या क्षेत्रीय भाषी जो युवा हैं, आप जब वो महानगरों में आते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स को देखिए। बेशक उन्होंने पीएचडी की हो, लेकिन जब यहाँ के किसी कॉन्वेंट में पढ़े हुए के सामने वो 12th के भी बाजू में बैठते हैं, तो पीएचडी वालों का कॉन्फिडेंस डगमगाया रहता है। क्यों? क्या भाषा मात्र इतनी बड़ी चीज है क्या? लेकिन हमें भाषा से ही नहीं मारा, हमें हमारी हर चीज को हीन बता के मारा कि नहीं ये कुछ अच्छा। और हमारे बड़े जो हैं वो ढीले रहे, वो कुछ सशक्त ना रहे, वो ये पकड़ ना उनकी रही। क्यों? क्योंकि इतने वार हुए हैं हम पर, इतने गद्दार हुए हैं हम पर, इतने मारा मार हुए हैं हम पर, कि अब सब कुछ इतना केओस ऐसा हो गया। तो युवाओं को जो है भ्रमित कर दिया गया है। अब मैं क्या बोलता हूं, ऐ मेरे युवाओं, इस धरती के हो आप। ये धरती अध्यात्म की धरती है। जो यहाँ उगा है वो बहुत निराला है। ये मैं विज्ञान के तौर पर बोल रहा हूँ, भावनाओं के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। भारत में सबसे ज्यादा मनीषी लोग होते हैं, सबसे ज्यादा मस्तिष्क वाले, बुद्धिमत्ता वाले। मैं एक बात बताता हूं, क्योंकि मेरे जगह जगह बहुत वक्तव्य होते हैं, और गायक रूप तो एक जानते हैं संसार वाले हमें। मैं अपने आप को बावला मानता हूं, मैं बावला हूं बेसिकली। आई एम अ मैड और एंड लिव लाइक अ नोमैड। मैं बंजारे की तरह रहता हूं और आवारा की तरह रहता हूं, लेकिन मैं एक नदी के प्रवाह में जीता हूं। और मैं गूगल पर एक ये बात बोल रहा था कि ऐ मेरे गूगल वासियों, गूगल हेडक्वार्टर ने हमें 3 बार बुला लिया, फेसबुक हेडक्वार्टर ने हमें 2-3 बार बुला लिया वक्तव्यों के लिए। मैं तब भी उनको बता रहा था, उनका देखिए, आप आंकड़े निकाल लीजिए, बेशक दूसरे देश भी आपके यहाँ हैं, लेकिन भारत आपका गूगल चला रहा है, भारत आपका फेसबुक चला रहा है। जो भारत अमेरिका को चला सकता है, जो भारत अमेरिका को डॉक्टरी चला दे सकता है, यूरोप को डॉक्टरी दे सकता है, वो हमारा भारत, हमारे भारत में क्यों नहीं दिव्यमान हो सकता? तो मैं युवाओं को ये बोलता हूं कि ऐ मेरे भारतवासियों, पहले अपने भारत को संभाल लो। यदि ये बिलोंगिंग आपके अंदर डेवलप हो गई, उसके बाद आप देखना। हमारे यहाँ एक कहावत आई है अपर्णा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं आपको बताता हूं, ये इतना भरोसे की लाइन है, इतना ट्रस्ट, मतलब इतना ज्यादा अंधा ट्रस्ट कोई कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, शादियां हो रही हैं और उनमें भी लव मैरिज बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या लव मैरिज भी बाद में डिवोर्स में नहीं तब्दील हो रही हैं? कितनी, अब मेरे कितने जानकार वकील हैं, वो बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो डिवोर्स के आ रहे हैं। मतलब पहले शादियां ज्यादा होती थी, अब डिवोर्स ज्यादा होते हैं, उतनी शादियां भी नहीं हो रही। ये क्या है कहानी? इसका मतलब प्रेम प्रेम तो खेल रहे हैं सब, लव यू बोल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट कहीं है नहीं। आई ट्रस्ट यू ये कोई नहीं बोल रहा। तो ये कौन थे जिन्होंने युवाओं पर ट्रस्ट किया? ये बोला कि हम तो यार अपनी कश्ती कैसे भी निकाल के ले आए तूफानों से, बस मेरे बच्चों अब आप संभाल लेना। लेकिन अब ये संभाल कैसे रहे हैं और कैसे संभालना चाहिए? तो ऐ मेरे युवाओं, अब आपको जागना होगा, और सबसे पहले इस समय को माता पिता बड़ों की सेवा करिए, माँ को गाने सुनाइए,
आपको गाना भी नहीं आता। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बाथरूम सिंगर तो हर घर में पाए जाते हैं, और अब तो सबसे बिल्कुल ज्यादा लोग घर में ही हैं, घर में बाथरूम भी हैं। तो बिल्कुल आपको अगर मान लीजिए ज्यादा ही शर्म आती है तो आप बाथरूम में जाके गाओ, लेकिन गाओ बड़ों के लिए, बड़ों बिल्कुल को खुश रखो, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आप इस वक्त जो है आप तपस्वी जीवन जी लीजिए, और ये वाला तप जो है आपका कुल 40 दिन का तप जो है, ये परिवर्तित हो जाएगा एक नए मानव में। आप नए मानव निर्मित हो रहे हैं, और आप इसका परिचय भी देख लेंगे कुछ दिनों के बाद। आपके अंदर की संवेदनाएं, आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर की सोच सब बदल रहा है। ये सब बिल्कुल परिवर्तित, सब विघटन हो रहा है। प्रकृति बिल्कुल अपना स्वरूप बदल रही है, और हम सब प्रकृति के अंश हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब आपने 2-3 बहुत खूबसूरत बातें कही हैं जो मतलब मुझे बिल्कुल स्ट्राइक कर गई कि अभाव में ही प्रभाव है। बहुत से दर्शक जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कैलाश जी जो है एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इन्होंने बहुत सारी सिचुएशंस के साथ जूझा है। बहुत कठिनाइयों के साथ जूझते हुए आज जो वो सक्सेस एंजॉय करते हैं, या आज हम उन्हें एक बहुत ही सक्सेसफुल यू नो इंडिविजुअल की तरह देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या है, इसके पीछे एक बहुत वर्षों का लगन है, बहुत वर्षों का विश्वास है। तो मेरे ख्याल से जो आपने बात कही है कि ये वक्त चिंता का नहीं चिंतन का है, तो हर व्यक्ति को अब बैठ के ये चिंता करनी नहीं है कि अब क्या होगा, और हम जब तक खुलेगा तो सब सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस समय चिंतन की जगह पे चिंता में अपना वक्त जो है वो जाया कर रहे हैं। और अभी जो अभाव में हम रह रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे रिवीलेशंस जिसे कहते हैं, बहुत सारी हमें चीजें समझ आ रही है कि हमारी जिंदगी अकेले नहीं चल रही थी। मेरे ख्याल से बहुत लोग ये भी लिख रहे हैं कि वी आर थैंकफुल टू हाउस कीपिंग पीपल, वी आर थैंकफुल टू सो एंड सो पीपल। मेरे ख्याल से एक बहुत खूबसूरत मौका हमें मिला है कि हम एक एक मिनट के लिए रुक जाए, सोचे कि हम क्या कर रहे थे, सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, और अपने आप में जो है मेरे ख्याल से ये वक्त बहुत खूबसूरत है। आगे आने वाला कल भी बहुत खूबसूरत होगा। कैलाश जी आप क्या कहना चाहते मैं अपर्णा, ये बात को, आपके विचारों को सेकंड करता हूँ, और दोहराते हुए ये बताना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों को कि हम सब अपने जीवन में पुण्य करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पाला ऐसे ही गया है, लेकिन पुण्य करने के तौर तरीके बदल गए थे। अब हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन वक्त नहीं है। और अब हमारे पास भावनाएं तो हैं, लेकिन जो जिस तरीके का हमें अटैचमेंट चाहिए देना, जिस तरह की अटेंशंस चाहिए देना, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने में ही इतने ज्यादा मशगूल हैं। या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। अब ईश्वर ने ऐसा समय दिया कि भैया तुम लोग बहुत अच्छी बातें करने में लगे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो मेरे बच्चों, तुम्हारे पास बहुत दिमाग आ गया है, चलो तुम्हारे दिमाग को देखती हूँ। प्रकृति ने सबके दिमाग को मैप करना शुरू किया, और घर में बिठाया, पहले अंदर बिठाया, अंदर बिठाकर सबके ताप को देखा, किसमें कितने तेवर हैं, कितना ताप है, ये कितना क्या कर सकते हैं, देखती हूँ, इनको बंद करके देखती हूँ, इनको कैद में डाल के देखती हूँ, मेरे बच्चे फिर भी उस भावना से जी सकते हैं क्या? कुछ तो बेचैन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में भी वो घर की तरह रह ही नहीं रहे, यानी रुकने पर भी रुक नहीं रहे, वो ऐसे बह रहे हैं जैसे बिलल कोई बह रहा हो। एक तो उनको सचेत होना है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के शत्रु हैं, वो प्रकृति के दुश्मन हैं। देखिए, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। आप लोगों की, हम लोगों की कुछ चूक, कुछ भूल ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कितने लोगों ने हमारे यहाँ इंट्रूडर्स आए, और उन्होंने हमारी सभ्यता पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे साहित्य पे, हमारी जीवन शैली पर प्रघात किया, आघात किया, और उसके बाद ये छिन्न भिन्न कर दिया हमारे सारी संस्कृति, हमारे जीवन शैली। अब अगर अभी भी ना हम चेते, आज प्रकृति ने ये बोला है कि अब मैं आपको मौका दे रही हूं, पुण्य कमाओ। अब कैसे कमाना है पुण्य? पहले अपना ध्यान रखो, सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, खुद में जीवंतता लेके आओ,
आधी दुनिया भूत बनी घूम रही है अपर्णा, हमें लगता है ये सब जिंदा घूम ना, मौत मौत लिए घूम रहे हैं, मौत घूम रही हैं, और सब मुर्दे मुर्दे घूम रहे हैं आधे तो। आधों को तो ये नहीं पता, अचानक आप अगर अचानक एक को किसी को भी रोक के बोलिए कहाँ जा रहा है, तो एकदम वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं, क्योंकि इतना लॉस्ट है वो। जो लॉस्ट हैं वो देखिए कहाँ लॉस्ट हैं, उनको पता नहीं, वो वॉइड में है, जिसको हम केओस बोलते हैं। केओस में अगर आप जी रहे हैं तो आप मुर्दा हैं, अभी जिंदा हैं ही नहीं। जिंदा वो होता है जिसके अंदर जिंदा दिली होती है और अवेयरनेस होती है। अब अवेयरनेस के लिए प्रकृति ने कितना प्यारा मौका दिया कि चलो कहानी तो बनाई कोरोना की, कोरोना विषाणु भेजा, लेकिन बच्चों को कुछ हो ना। मैं आपको बताता हूं इसके सकारात्मक पहलू बताता हूं। कोरोना के इस दरमियान जो प्रकृति ने अपना विकास कर लिया वो तो अच्छा कर लिया, साथ में मृत्यु दर सामान्यतया कितनी कम हुई है। आप बताएं, कब्रिस्तान में, शमशान में, और जितने भी जहां जहां मृत्यु के आलय हैं वहां पर रेशो अनुपात बहुत कम हुआ है। तत्पश्चात नदियां दुआएं दे रही हैं, हवाएं गा रही हैं, गा गा कर बह रही हैं, अंबर नीला नीला हो गया, समंदर नीला नीला हो गया, और सूरज बाबा मुस्का के बोल रहे हैं, बच्चों छेद कर दिया था तुमने मेरी धोती में, और अब वो ठीक है, अब अच्छे से छेद भर गया। यदि प्रकृति आपको दुआएं दे रही है, इसका मतलब कितनी बड़ी सूचना है ये, कि मनुष्य नया हो रहा है, मनुष्य को एक और मौका मिला है कि भैया सुधर जाओ, प्यार से रहो, आत्मा से रहो, अपना खुद का ध्यान रखो, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी जितने भी फेथ में बिलीव करने वाला मनुष्य जाति धरती पर है, पूरे विश्व में लगभग 7 अरब है, हमारे खंड में भारत जिसका नाम है, जिसको मैं अध्यात्म का खंड और प्रेम की धरती बोलता हूँ, उसमें लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। ये सब जितने भी बिलीफ में रहते हैं, फेथ में रहते हैं, उनको सबको बताया जाता है जकात करो, पुण्य करो, नेक करो, नेकी के काम करो। अब देखो प्रकृति ने मौका दिया है, पहले तो कैसे कर रहे थे नेकी भी, कि हम क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो वहां ढाबों पे बाहर बैठे रहते हैं एजेंट्स, ढाबों पे माहिम के पास, वहीं पैसे दे देते हैं अमीर लोग, गाड़ी रोकी और पैसे दिए, हाँ कितना, हाँ साहब 45 लोगों का खाना इतने में, ऐसा, तो पैसा दिया, वो हो गई जकात। अब ये पता नहीं वो किसको पैसा गया, वो सच में भूखों को मिला भी कि नहीं, ऐसा टाइम नहीं था। अब परमात्मा ने बोला नेकी करो, सच में करो भाई, अपने हाथ से खिलाओ चलो। अब ये वर्चुअल में ही देखिए, हमारी ये संस्था आई कैन, यानी इंडिया कोविन और एक्शन नेटवर्क, हमारा जो आई कैन नेटवर्क है, ये क्या है, इनको क्या आवश्यकता थी, ये तो बहुत अच्छे से हमारे साहब तो सांसद हैं, उनको क्या पड़ी है, और उनके इर्द गिर्द के लोग इस लायक तो हैं ही कि अपनी प्रबोधिनी में जुड़ के अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा, और एक कुआ और एक प्यासा, इन दोनों के लिए तत्पर होकर, वो भी तब जब आप सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, कोई कहीं भी है, कोई कहीं से भी आवाज उठा रहा है मदद की, तो जो चाहक है वो भी, और जो मदद देने वाला है, उनको कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये पुण्य के समय मिला है, ये तप का समय मिला है, ये ऐसे घड़ी में भी अगर परंतु किंतु करेगा इंसान, अगर मगर करेगा, तब तो फिर मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही परमात्मा बात। वेट नहीं कर, परमात्मा स्वयं आए हैं बन करके, मैं लॉकडाउन बन के तेरे पास रहूंगा कुछ दिन, संभाल लेना जरा। नहीं बिल्कुल, मतलब रामभाव मार्गी प्रबोधिनी और कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन ने बस एक छोटी सी शुरुआत की, और कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन, करेक्ट। देखते ही देखते इतने लोग जुड़ गए हैं, और हर फील्ड से, मतलब इन लोगों का कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, इन लोगों का कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं है ये। अपर्णा, भारत ऐसा ही है। जी देखिए, बिल्कुल जब भी नेकी का कोई एक अंकुरण देता है, एक स्रोत बहता है, तो वो धीरे 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 गंगा बन जाता है, वो भागीरथी बन जाती है। और वो बिल्कुल कैसे बनती है, ऐसे ही दिव्य लोगों से। तो एक बिल्कुल नेकी का काम आपने कनेक्टिंग ड्रीम्स, ये फाउंडेशन, हाँ जी, फाउंडेशन है, हाँ और जी, अपनी रामभाव रामभाव मार्गी प्रभु, मालगी प्रबोधिनी, तो ये करेक्ट नाम में ही इतना प्रेम छुपा है। है। तो इस तरह से
जी समर्पित सर। लोगों का हमारा ये भारत है। नहीं, और और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपके जैसे लोग हमें यहाँ गाइड करने आ रहे हैं। मतलब कई सारे लोगों ने आपकी आवाज, आपको बाकायदा सिंगर सुना है, लेकिन इतना एक आध्यात्मिक जो बेस है आपका, हालांकि मेरा ऐसा विश्वास है कि अध्यात्म ही आज की तारीख में भारतवर्ष को बचाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब मेरे ख्याल से हम जिस भी फेथ को फॉलो करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एनी इंडियन। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लोगों को एक बहुत ही संतुलित मानसिक अवस्था में रख पा रही है। तो स्पिरिचुअलिटी का काफी बड़ा रोल है, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कैलाश जी जो हैं एक बहुत ही अवेड रीडर हैं। आप उनकी बातों से समझ ही सकते हैं कि इन्होंने अध्यात्म का अभ्यास किया हुआ है, इनका एक बहुत अच्छा बेस है स्पिरिचुअलिटी का। मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार बाय डिफॉल्ट इस तरीके का होता है। कलाकार की कला भी तभी उभर के आती है जब उसे एक अध्यात्म का बेस मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप क्या बोलना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से हेल्प कर रही है लोगों को, या किस तरीके से सपोर्ट कर रही है इस समय सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारत मैंने बताया, जब लोग चांद पे गए तो ऊपर से एक खंड था जो नीलम की तरह चमक रहा था। जब उन्होंने, वैज्ञानिकों ने वहां अपनी बीम घुमाई, वहां के से सैटेलाइट के दूरबीन या जो भी वो बाइनोकुलर्स, जो भी वहां की तरीके थे, तो जब उन्होंने ये देखा तो वो भारत था जो चमक रहा था नीलम की तरह, वो भारत खंड था। अब मैं आपसे एक बताता हूं कि ये चमक क्या है। भारत, भारत में अध्यात्म की चमक इसलिए है क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि है, ये ऋषियों की, ये ज्ञानियों की, ये मनीषियों की। मतलब ये ऐसे ऐसे चिल्ला खींचने वाले यहाँ पर हुए हैं, ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, ऐसे ऐसे गणमान्य यहाँ पर लोग हुए हैं जिनको परमात्मा स्वयं अवतरित हुए हैं, जिनकी पुकार से। और ऐसी वाली धरती को कब कब युगों युगों से जागृत किया हुआ है। हमारे यहाँ तो देखिए लगभग 10,000 वर्षों का तो वैसे ही इतिहास है, ऐसे ही सामने पड़ा हुआ। और उसके बाद उस अगर और पीछे चले जाएं तो 200 करोड़ तक हमारी मानव जाति का, भारत का इतिहास मिलेगा। तो इसके लिए ये इतनी जागृत धरती है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का काम है। जो यहाँ जन्म लेता है, आधा तो वो वैसे ही परमात्मा का बच्चा हो जाता है। दूसरी बात, यदि उसको पोषण अच्छा मिल जाए, उसको ये कंफ्यूजन वाले परिवेश में ना दिया जाए, बच्चे को सिर्फ बताया जाए कि ये था वैदिक जीवन जीने का ढंग, बस इतना भर बता दीजिए। अच्छा, वो किसी धर्म, किसी रिलीजन, वो किसी कुछ नहीं, वो जीने का ढंग है। बिल्कुल। हमारे जो पद्धतियां हैं वो जीने का ढंग है, और वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है सब। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र की दोनों की विद्या एक साथ सिखाई जाती है। हमारे यहाँ वर्जिश सिखाई जाती है, योग व्यायाम सिखाया जाता है। अच्छा, ये जीवनचर्या का महत्वपूर्ण खुद ही हिस्सा है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बाहर से आए और डिग्री ले, बल्कि बाहर वालों ने हमारे सारे आइडिया ले लेके अपने यहाँ वो आर्ट डेवलप किए, और अपने देश को उस उन चीजों से पहचान दिला रहे हैं। अब ये कलरी पट्टू हमारे यहाँ का आर्ट था, बहुत ही बिल्कुल। प्राचीन। अब वो बाद में मार्शल आर्ट और ये सब दूसरे देशों ने अपना डेवलप कर लिया। योग तलक को कैलिफोर्निया दे रहे हैं सर्टिफिकेट। ये सारे हमारी विधाएं हैं। जब हमारी विधाओं से बाकी अन्य लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो हम क्यों ना हो। अच्छा, आज की जो स्थिति है, ये सबसे ज्यादा पूरे विश्व का आप देखिए आंकड़ा, विश्व जो है तिलमिला रहा है आज की बिल्कुल। स्थिति में, पूरा विश्व। अच्छा, विश्व तो जबकि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और उनके पास साधन संपन्नता भी है, भारत इतनी कुशलता से कैसे निपट रहा है, कैसे सुरक्षित हो रहा है। भारत में अभी भी इतनी आफत नहीं मची, जबकि बाकी देशों में काफी स्पीड से सब दुर्घटनाएं हो रही हैं कोविड 19 की।
भारत क्यों इतना कुशलता से निपट रहा है? सब एक होकर इस अध्यात्म को समझ पा रहे हैं कि देखिए, चिकित्सा अपना कार्य करे, लेकिन प्रार्थनाएं अपना करेंगी। और न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पर्वतों में, आश्रमों में, मंदिरों में, अलग अलग देवालयों में, अलग अलग स्थानों पर प्रार्थनाओं की इतनी शक्ति चल रही है कि मैं आपको बता दूं, आधा काम तो प्रार्थनाएं ही कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल वरना सर। जिस अंदाज से हमारे यहाँ पुलिस कर्मी, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिस अंदाज से हमारे यहाँ सरकारी जो बहुत जरूरी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं रात दिन, जिस तरह से हमारे यहाँ गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले, पेट्रोल डीजल डालने वाले अपनी जान पे खेल रहे हैं। देखिए, खतरा सबको लगेगा, लेकिन वो कौन है जो हमारी जान बचाने को अपनी जान पे खेल रहे हैं? तो ये अध्यात्म की शक्ति है, वरना जान सबको प्यारी है। बिल्कुल सर। लेकिन ईश्वर का कुछ अलग अलग यहाँ पर अनुकंपा है और एक स्ट्रेंथ है इस खंड में, इस देश में। तो इस स्ट्रेंथ को अगर सब समझ जाएं। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐ मेरे युवाओं, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की भी वारदातें हो रही हैं देश में, कुछ कुछ खंडों में, जहां अ, मनुष्यत्व पे प्रश्न लग रहा है। हमारे साधु संतों पर आक्रमण हो रहे हैं। है मेरे युवाओं, ऐसा भारत मत बनाना कभी, और सजग होकर हमारे देश को, हमारे इस धरती को पुण्य धरती बनाना, हमारे इस धरती को ऐसी धरती बनाना, हमेशा प्रेम का जहाँ पर नारा लगे और प्रेम के साथ जीवन जीने का होड़ लगे लोगों में। तो ऐ मेरे भारतवासियों, अभी भी कुछ लोग हैं जो इस भारत पर दाग लगा रहे हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, थोड़ा सजग रहिए, क्योंकि सजगता ही, समझ लीजिए, इस वक्त की सबसे पहली आवश्यकता है। मैं ही मेरा रक्षक हूँ। बिल्कुल सर। तो मतलब जब आप यहाँ हो और संगीत ना हो, ये तो हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से। और संगीत एक एक ऐसा अनुभव है जो सारे गुणों से परे हैं, सारे दुखों से परे हैं। जितनी हमारे जो चीजें हमें रोकती हैं एक दूसरे से मिलने में, या जो चीजें रोकती हैं हमें एक दूसरे से जुड़ने में, जैसे कि रिलीजन्स है, फेथ्स है, लेकिन मेरे ख्याल से म्यूजिक एक ऐसी भाषा है, एक यूनिवर्सल भाषा है जो हर कोई व्यक्ति को एक साथ जो है वो ले आती है। मैंने देखा है आपके जितने गाने हैं वो बड़े मीनिंगफुल होते हैं, मतलब वो फिल्मी हो या गैर फिल्मी हो। अ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत सारे लोगों की तरह आपकी, और कई सारे गाने हैं जो बहुत मीनिंगफुल है। और इस समय स्पेशली मुझे याद आते हैं, जैसे टूटा टूटा एक परिंदा जो आपने गाया था, मुझे उसका एक पैराग्राफ बड़ा पसंद है। टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। आप हमें सुनाइए ना वो एक, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय सब उस हाल में है और हमें वहां से उठना है। तो बिना हाँ आपको गाए तो हम रोक नहीं जी, सकते अपने मैं आप को। आपको अल्लाह के बंदे की एक लाइन सुनाता हूँ। जी। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कोरोना टल जाएगा और सुनहरा कल आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो म्यूजिशियंस को आप स्पेशली, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो म्यूजिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और वो अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में बैठ के, कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं म्यूजिक बनाने की, कई लोग हैं जो निराश हो रहे हैं। तो मैं स्पेशली चाहती हूँ कि आप बताएं उन्हें कि किस तरीके से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनके पास माध्यम है आज, टू सरवाइव, टू कम आउट, एंड इवन टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। मेरे ख्याल से म्यूजिक से अच्छा और कोई जरिया नहीं है आज की तारीख में अच्छी फीलिंग लाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी अपर्णा, इस पृथ्वी पर संगीत से पहले जो हमारे भीतर का नाद है, हमारे जो सांसें हैं, हमारी सांसों की लय है, जो हमारे भीतर का एक अनहत है, पहले हमें उसके पास जाने की जरूरत है।
देखिए संगीत 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 ये शब्द तो बहुत चल रहा है देश में, चलिए सब अच्छी बात है, लेकिन हम इतने बाहर घूम रहे थे कि अपने भीतर कभी रुक ना पाए। अब ये भीतर जाने का वक्त है, तो बाहर के कोलाहल से यदि भीतर के सन्नाटे की ओर हम ट्रैवल कर लें इन दिनों में, तो इतना संगीत निकलेगा। जो संगीतकार नहीं भी हैं, आप उनसे भी आप देखिए, मेरे सोशल पेजेस पर कितने लोग हैं, मैंने ये कविता लिखी है, मैंने ये गाना लिखा है, मुझे ये देख लीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। तो जो हेल्प मांग रहे हैं और कविता लिख रहे हैं, तो मैंने कहा वाह भैया वाह, ये सही राह डगर पे हैं, कविता भी लिख रहे हैं और हेल्प भी मांग रहे हैं, तब ये कवि नहीं हो सकते कभी। खैर, ये तो हुई मस्ती की बात। लेकिन मैं बताऊं, जो लोग अपने इस वक्त भीतर चले जाएं, अगर देखिए भगवान ने कहा है कि घर में रहो। अभी ये समय कैसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन ये किया देशवासियों से, घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो। घर में रहो का मतलब कितना बड़ा है। घर में रहो मतलब भीतर रहो, यानी आप इतने बाहर चले गए थे कि आपको पता ही नहीं था कि तेरी काया नगर में राम राम। तो अगर आप भीतर जाएंगे तो अपने अनहद को पहचानेंगे, और जो संगीत से जिनका लगाव भी नहीं है, वो भी क्या क्या उगा रहा है इस वक्त। कुछ ये तो हमने जो एक हंसी की बात बताई, उसके अलावा कुछ लोग ऐसी ऐसी बात लिख के भेज रहे हैं कि लग रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है। तो मैं ये दोनों बातों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि हर के अंदर कोई ना कोई तेज, कोई ना कोई प्रकाश, कोई ना कोई ज्योत ईश्वर ने उतारी है। तो ये समय है, यदि आप थोड़ा अपने भीतर चले जाएं और बाहर की कोलाहल को, बाहर के शोर से, बाहर की भीड़ से अंदर की छीड़ की तरफ चले जाएं, तो फिर आप देखिए स्वयं कि आप एकाकार में रहेंगे, एकत्व में रहेंगे। जो एकत्व में रह रहे हैं, उनके अंदर का नया जन्म हो रहा है। वो अपने आप को विघटित होते हुए देख रहे हैं। कितनों के गुस्से शांत हो गए हैं, पहले बात बात पे जो गुस्सा करते थे, अब वो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, हाँ यार, अब तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, जो मैं न कर सकूं वो परमात्मा करे। और दूसरी बात, ये संगीत कैसे बहता है, कैसे रहता है आपके भीतर, कैसे अनहद का एक भागीरथी बह रही है आपके भीतर। मैं ऋषिकेश में था उन दिनों, मैं काफी संघर्ष से बाद वहां पे गया कर्मकांड सीखने। जो हमारा पैतृक कार्य था, ब्राह्मण का यज्ञ हवन करने का, शास्त्रीय आचार्य बनने में गया था। और वहां पर परमार्थ निकेतन में मैं आरती से पहले गाता था। जो मैं गाता था अपर्णा, वो उस वक्त की जो चीजें थी वो थोड़ा यूनिक थी। जैसे हम गाते थे, आग लगी आकाश में तो झड़ गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में दाना बचा न कोई। और उस वक्त हम ऐसी चीजें गाते थे, मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था मैं क्या गा रहा हूं। करना कुकर्मों का बिल्कुल न भूला मैं, झूठ न भूला मैं, कपट न भूला, मैं भूल गया रे तेरे दर से डरना बाबा, भूल गया। तो उस वक्त मुझसे सब लोग पूछते थे, क्या गाते हो, क्लासिकल गाते हो? मैंने कहा नहीं जी। गजल वगैरह गाते हो? नहीं जी। भजन गाते हो? नहीं जी। अच्छा, तो फिल्मी गाते हो? नहीं जी। तो फिर क्या गाते हो? तो मैं बोलता था मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या गाता हूँ। और उस वक्त जब मैं फिर आया यहाँ 2002 के करीब मुंबई और एल्बम अपनी करने लगा, तो ईश्वर का क्या संयोजन रहा कि एक तो मुझे कहीं किसी के पास आज तक नहीं भेजा, बस स्वयं फोन आते गए लोगों के। पहले जिंगल्स गाए मैंने, उसके बाद एक दो फिल्मों के गानों में तड़के टाइप की आवाजें आई मेरी, जैसे दाल में लहसुन का प्रयोग होता है, थोड़ा सा तड़का। तो ऐसे हुआ।
तत्पश्चात ईश्वर ने फिर ये गाना सोलो पे हमें दिलाया, अल्लाह के बंदे। और हमको जो हम एल्बम बनाने आए थे अपने तरीके का संगीत बनाने, उसके लिए भगवान ने क्या किया कि पहले मेरे बच्चे को थोड़ा बोर्ड बना के चिपका देता हूँ, और अल्लाह के बंदे एक गाना हमारा चर्चित करा दिया, उससे हमारा नाम हो गया। तो जो मैं कछुए चाल से, चींटी चाल से अपनी एल्बम बनाने में 4 साल मुझे लग गए, अचानक मुझे जिन्होंने मना किया था उनके फिर फोन आ गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के बंदे के रिलीज के बाद बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए। अब हम बन गए न्यू सेंसेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड म्यूजिक इंडस्ट्री, कैलाश खेर ऐसा नाम आया। तो अचानक हमें उनका कॉल स्वयं का आया, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नाउ वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। सो तब हमारा पहला एल्बम हमारे टाइप के म्यूजिक का आया, और उस म्यूजिक की देखिए क्या कैटेगरी बनी। आज कैलाश खेर घराना ही बन गया। अब लोग बोलते हैं या कैलाश खेर जॉनर, तो कैलासा कैलासा हमारे संगीत का एक नाम है, बैंड का नाम है। तो जी। अब कैलासा स्टाइल में ही लोग अब कितना लिख रहे हैं, कितना गा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें ना एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज छुपा हुआ है। आज जो लोग संगीत कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि भाई मुझे इतने समय में इतने व्यूज ले आने हैं, मुझे इतने जल्दी फेमस होना है। तो मेरे ख्याल से संगीत का जो असली मकसद है, जो आपकी अंतरात्मा की खुशी जब तक नहीं आ रही है, लोग क्या बोलते हैं या इसे क्या होगा आगे, ये आपने कभी सोचा नहीं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सक्सेस अपने आप में वही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे ख्याल से जो संगीत में इन्वॉल्व्ड है, उसे तो ये पूरा आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जितने लोग संगीत में इन्वॉल्व्ड है, जितने लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, एक बड़ा ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। और मेरे ख्याल से आपकी जर्नी उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि आप किस तरीके का संगीत गाते हैं। आपने कहा मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ गा रहे थे, अपनी खुशी के लिए गा रहे थे और उस परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए गा रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे। तो मेरे आज ख्याल भी से आज भी अपर्णा, मेरी लगन ही ये है, मैं किसी को खुश करने के लिए गा ना पाऊंगा। मैं किसी के आराधनाओं में, किसी के वर्चस्व में, किसी के बड़ाई में, यश कीर्ति में गा ना पाऊंगा। किसी को एंटरटेन करने के लिए मुझसे गाया नहीं जाता। मेरी आवाज एकदम मेरा बाबा बुझा देता है, बोलता है यहाँ तू यहाँ के लिए बना ही नहीं। मेरे शिव मुझे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जहां पे भी लोग, मान लीजिए थोड़ा तामसिक लोग आ जाते हैं, धन हैं जी। लेकिन तामसिक विचारों के हैं, मान लीजिए उनको गुरूर है, थोड़ा अभिमान है उनको अपने धन दौलत का, और वो बोल रहे हैं अरे गाओ गाओ भाई साहब कुछ गाओ जरा। तो हमारा गला ही उस दिन नहीं होता, इनका जी गा रहा हूँ, मेरा गाया ही नहीं जा रहा। तो अब मेरा माइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझ में दिमाग भगवान ने दिया ही नहीं। बस हृदय में अपने आप मुझे डाल रखा है, वो नदी की तरह बहाते हैं फिर। और यदि आप उसमें रहते हैं, तो मैं यहाँ फेमस होने नहीं आया था, सुनिए, ना मेरी वो लगन थी, आज भी मेरी वो लगन है ही नहीं। मुझे नहीं होना है फेमस। मैं कहता हूँ बाबा से हंसते हंसते, बाबा मुझे क्या करते हो आप? मुझे पता भी नहीं था ये फोटो भी खींचेंगे, ऑटोग्राफ भी लिए जाएंगे, और बाबा मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि इतना ज्यादा सेल्फी का समय आ जाएगा और ये। मैं परमात्मा से ये बातें करता हूँ डायरेक्ट। पहली जी, बार बिल्कुल। जब मेरा ऑटोग्राफ किसी ने मांगा था एक दिल्ली के एयरपोर्ट पे, तो मैं आपको बताऊं मुझे ये तलक नहीं पता था कि ऑटोग्राफ का मतलब क्या है। तो मैं सीधा उसको बोला 2 मिनट रुकेंगे आप, बस मुझे थोड़ा, ऐसे मैंने इशारा किया। मैं वॉशरूम गया और जी। मैंने अपने ब्रदर को फोन किया कि भैया ये कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है बाहर, तो क्या करूं? कि हाँ तो बस तू लव लिख दे, या अपने साइन कर दे, या स्माइली बना दे और कुछ साइन कर दे बस, तो उसको निशानी तेरी मिल जाए। तो मैंने पता क्या किया, पहले ही ऑटोग्राफ पे ओम लिख दिया और नीचे अपना फिर हाँ। कैलाश खेर लिखा। तो ये करने के बाद मुझे ऐसा लगा ओ गॉड मैंने दुनिया फतेह कर ली। तो मुझे कुछ अकल ही नहीं, संसार में जिया जी। कैसे जाता है, फैशनेबल कैसे बना जाता है, कुछ पता नहीं। हाँ,
बनाकर वेश हम फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। बस ये मेरा जरूर है कि मैं अपनी लॉ में रहना चाहता हूँ, अपनी लगन में रहना चाहता हूँ। उससे क्या होता है कि माइंड में, क्योंकि माइंड है ही नहीं, तो कोई प्रेशर आने नहीं देते परमात्मा। जब तेरी दीवानी बहुत तगड़ी से सफलता पूर्वक हिट हुई, तो अगली एल्बम का प्रेशर जैसे सामान्यता आता है, ये बोल के कि अब नेक्स्ट क्या, बेंचमार्क तो ऐसा सेट हो गया, अब नेक्स्ट क्या। तो मैंने परमात्मा को बोला, बाबा वो भी एकदम इत्तेफाक से आपने बनवाया था, सब कुछ नेचुरल था, मैंने तो दिमाग लगाया नहीं उसमें, अब आपको ये समझ लीजिए। तो मैं ध्यान में गया और मुझे ऐसा दृश्य ईश्वर ने दिखाया कि कोयल अपने प्रेमी के पीछे जाती है। मैं बहुत आकर्षित हूं उससे, क्योंकि जो स्त्री प्रेमी के पीछे जाती हो वो बहुत विलक्षण है, अन्यथा प्रेमी स्त्री के पीछे जाते हैं। तो ये कोयल जा रही हैं, तो मैंने उनके प्रेमी का नाम राजा साहब रखा, और वो हमारे फ्लैट, पेड़ों से घिरा हुआ था पहला फ्लैट हमारा 7 बंगलों में। तो एक दिन वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, कोयल और उनका जो प्रेमी था राजा साहब। तो वो एक दिन प्रेमालाप कर रहे थे और समाधिष्ठ हो गए, ऐसे चोंच में चोंच डालकर ऐसे ध्यानस्थ हो गए। जैसे वो ध्यानस्थ हुए तो वो लाइन आई, तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं। ये जो मर जाऊं जो है, ये मुक्ति है, ये समाधि में जाना है, ये ऐसा तटस्थ हो जाना है ईश्वर के साथ, ये वो वाला स्थिति थी। ये लाइन सर गा दीजिए प्लीज, ये इतना तो खूबसूरत गाना तो है। उसके बाद, ये लाइन के बाद जब ये लाइन आ गई, तब परमात्मा ने देखिए कैसे उसको संगीतबद्ध कर दिया उन हवाओं ने उस वक्त की। सैया सैया, ये जोड़ दिया उसमें, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं। अब इस लाइन की भी, इस पंक्ति की भी गरिमा बढ़ गई उस सैया जुड़ने से। देखिए, तो पहले बाबा ने सैया भेज दिया, उसके बाद वो लाइन भेज दी, और कैसे एक पूरा आकार दे दिया, और बन गई एक बहुत सुंदर रचना। अच्छा, ये मेरे हृदय से उग रहा है अभी। जैसे ही मैं कंपनी के पास गया ये लेकर, तो कंपनी वाले काफी खुश हुए, और उसके बाद हम लोगों ने जब ये प्रोड्यूस करना शुरू किया हमारे कैलासा बैंड ने, तो ये गाना ऐसा बन गया कि बाद में ये लव एंथम बन गया हाँ पूरे जी। विश्व में। अब मैं आपको बता दूं, एक वक्त ये था कि कैलाश खेर क्या बनेंगे क्या ना बनेंगे, गायक ना बने तो पेड़ बन जाएंगे, मनुष्य ना बने तो पेड़ बन जाएंगे, गायक ना बने तो ब्राह्मण बन जाएंगे, जी। कहीं यज्ञ करने लगेंगे। आज कैलाश खेर के स्टाइल और गाने लगभग वर्ल्ड वाइड 10-15 हजार लोग गा गा कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये बिल्कुल कितनी सर, खुशी की बिल्कुल। बात है। तो हमको लगता है मेरे दाता, एक दिन वो था जब हम ही को डाउट होते थे, अब आपने ऐसी माया रच नहीं, दी। मेरे मेरे ख्याल से ये जो सहजता है, मेरे ख्याल से म्यूजिशियंस के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है। और भाग दौड़ की जिंदगी में शायद हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी धरती का, हमारे नेचर का ये संदेश जो है, हमें जो ये वक्त मिला है, तो इस सहजता को अनुभव करना बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत कई सारी चीजें आपने कहे कैलाश जी। मतलब जो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ समय बिताना, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारी खुद की जो कमियां हैं और हमारा खुद के अंदर जो एक तेज भरा हुआ है, वो सबको अनुभव करना चाहिए इस समय। आगे क्या होने वाला है, या ये दिया हुआ काम मैं क्यों कर रहा हूँ, या संगीत क्यों बना रहा हूँ, ये ना सोचते हुए परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत ही सहजता से अगर हम अपना जो भी काम हमें आता है, फिर वो संगीत हो, वो लिखने का काम हो, या किसी भी तरीके का, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इनोवेशन करते हैं, जो भी काम आपको आता है वो एक सहजता से और एक प्रेरणा से अगर हम सब करें, तो मेरे ख्याल से अपने आप में ही सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि हम एक नया ताजा भारत बन के बाहर निकलेंगे, एक फ्रेश माइंड्स जो है हमारे बाहर निकलेंगे इस समय के।
और आखिरी मैसेज सर, आप बिफोर वी फिनिश दिस कॉन्वर्जेशन, आप सब लोगों को किस तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सिचुएशन में, और क्या मैसेज लेके जाना चाहिए लोगों को आज से इस कॉन्वर्जेशन से सर? मैं एक निवेदन इस वार्ता से के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी को, दर्शकों, कि कुछ समय परमात्मा निर्णय लेकर हमें भेजते हैं, जिस समय को हम ख्वाबों में भी, कभी ख्वाबों में भी ना सोचें, ख्यालों में भी ना सोचें, कल्पना भी ना कर पाएँ। मैं 10 साल का मेरा बेटा है, कबीर नाम है। जब से वो हुआ है, मैं 10 दिन अपर्णा उसके साथ हाँ जी। इकट्ठे नहीं दे पाया। एक स्ट्रेच पर 10 डेज़ आई कुड नेवर स्पेंड विद हिम। ठीक है, ये मेरा एक मन में था, यार भगवान ने सब कुछ दिया भी, लेकिन चैलेंजेस के साथ दिया, चुनौतियों के साथ दिया। अचानक ये बात मन में चल ही रही थी कि ईश्वर ने ये लॉकडाउन वाला समय दिया और वो मेरे ही पास है, जबकि हमारी वाइफ तो कहीं और रहती है, थोड़ा दूर यहीं से, वो दूसरे फ्लैट पे रहती है। तो उस वक्त कबीर भी यहाँ, मैं भी यहाँ, तो हमको संग साथ भी मिल गया। अच्छा, संग साथ मिला तो देखिए इसके पीछे मैं क्या बोलता हूँ, ये जो रचना परमात्मा रचे, उस रचना का पीछे बहुत सीख होती है। अब जो जाना सो ताना। अब ये देखिए कि कई बार तो आंखें होते हुए भी हमारे पास दृष्टि नहीं होती, और कई बार क्या होता है कि इशारे भर में बात बहुत बड़ी समझ आ जाती है। अब ये हुआ कि इन दिनों, इन पूरे 30-40 दिन हुए हैं जब से मैं हूँ, तकरीबन 15 तो कंपोजिशन रच ली हैं हमने। अब जब वो नई आएंगी भारत में, जब भी वो एल्बम स्वरूप में आएंगी, तो उसके पीछे लिखा होगा ट्रिविया, ये कब रची गई। तो ऐसी ऐसी जो कल्पनाएं हैं, ये मेरे अंदर की उपलब्धियां मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा, सर। दूसरे घर पे रहकर मैं अपने बेटे को भी कुछ कुछ ये चीजें सिखा रहा हूँ कि कम में दम है। यदि आप बिल्कुल कम में जिएंगे तो उसमें दम है बेटा, और यदि बाहुल्य में रहेंगे, हम पगलाए रहेंगे, तो वैल्यू नहीं रहती फिर किसी भी चीज की। आप जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों को दे दीजिए कोई भी चीज, तो वो वैल्यू भी नहीं रखेगा कभी। उसको पता भी बिल्कुल नहीं सर। कि ये वैल्यू करने की भी चीज कुछ होती है क्या, क्योंकि वैल्यू नाम का संस्कार, मूल्यों का संस्कार उसे पता ही नहीं चलेगा फिर। आप यदि उसको, उसकी ग्रीड अगर 100 रुपया की वस्तु प्राप्त करने की है, तो आप उसकी ग्रीड पे ध्यान ना दें, उसकी नीड पे ध्यान दें। ऐसे ही परमात्मा हमारे ध्यान दे रहे हैं इस वक्त कि भैया मैं, बच्चों की ग्रीड तो बहुत बढ़ गई थी, सब 4-4 गाड़ियां लिए घूम रहे थे सड़कों पर। सड़क नहीं है लेकिन गाड़ी बड़ी बड़ी, लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एक दूसरे को। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कोई बड़ी गाड़ी ली थी, ये वो ली थी। मैंने उनसे बोला, जी चलाओगे कहाँ, लैम्बोर्गिनी तो ले लिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन सड़क तो है नहीं, तो कहीं से सड़क भी ले लो। मैंने उनको बोला, अच्छा, एक मेरे फ्रेंड हैं, अब वी आर कमिंग अप विद दिस न्यू मॉडल इन आवर फैक्ट्री, वी आर प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक वैल्यूड कार्स एंड दिस एंड दैट। मैंने उनको एक दिन हंसते हंसते बोला कि जी कोई ऐसा भी इंसान आइए धरती पर जो बोले, यार कारें तो बहुत बन रही है, मैं सड़क बनाना चाहता हूँ, सड़कें ही सड़कें इतनी बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा करो कुछ जो बिल्कुल सर। जो थोड़ा समानांतर कर दे स्थिति को। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मतलब परमात्मा ने, मेरे ख्याल से वक्त भी हो रहा है, और हम आपसे विदा लेने से पहले आपके जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज मैं आप एक आए। गाता हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर समाप्त करें। जी बिल्कुल। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्या बात है सर। तो तेजस्वी होने का समय है, ये चिंता का समय नहीं है।
और बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज अर्थ डे भी था और इस मौके पे हमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें आपसे सुनने के लिए मिली हैं सर, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोग आज इंस्पायर होके एक नए स्वच्छ मन से और एक तेजस्वी मन से इस तपस्या में फिर से जुड़ जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। आप आए और हमें इतना सारी अच्छी बातें कही सर। थैंक थैंक यू यू सो अपर्णा, मच। थैंक यू। नमस्कार।